स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बच्चों क्लास 10th के टेक्नोमेट्री। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बच्चों, और हम लोगों ने टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं बच्चों। जो भी उसमें कॉन्सेप्ट लगता है वो भी हम लोगों ने कर लिया है बच्चों। और उसके बाद जो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टेक्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड सम स्पेशल एंगल सर। स्पेशल एंगल के लिए बच्चों पढ़ रहे हैं, जो कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने वो सारे एंगल्स को प्रूव भी किया है। उन सारे एंगल्स की वैल्यू कैसे प्रूव होती है, कैसे होता है उनका वैल्यू, वो सब मैंने क्या किया है इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों प्रूव करा दिया है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन किस पे बच्चों और ये जो क्वेश्चन है बच्चों सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। थोड़ी सी मुझे सर्दी हुई है बच्चों। तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन जो है बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है बच्चों वो है साइन 60 प्लस इंटू कॉस 30। साइन 16 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने क्या कहा, ये सब क्या है बच्चों, स्पेशल एंगल्स के क्वेश्चन है बच्चों। स्पेशल एंगल्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और ये सब वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। और कैसे ये वैल्यू, जैसे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है रूट 3/2, तो ये बच्चों साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2 कैसे होता है वो भी मैंने प्रूफ किया है। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो साइन 60 इज इक्वल टू होता है रूट 3/2, और कॉस 30 इज इक्वल टू भी होता है बच्चों रूट 3/2 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है बच्चों क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू भी 1/2 होता है बच्चों। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट 3 बच्चों 3 हो जाएगा, और 2 बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है बच्चों, तो ये क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 + 1 और 4 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया। हमारा क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। ऐसा ही सवाल हमने बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी किया था, जब यहाँ था साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस से प्लस कॉस ए इंटू साइन सी था, फिर भी हमारी वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी। तो मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये बच्चों इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों। इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर दूसरा हम लोग कर रहे हैं बच्चों। क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, प्लस नहीं बच्चों माइनस है बीच में, क्या है बीच में माइनस है बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चों ये क्या होगा, मैंने क्या कहा इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है बच्चों स्पेशल स्पेशल एंगल पे क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लोगों को क्या करना है, केवल वैल्यू पुट कर देनी है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बच्चों रूट 3/2 का स्क्वायर होता है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री इक्वल टू बच्चों रूट 3/2 स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों क्या आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 आ जाएगा बच्चों। ये क्या आ जाएगा -3/4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1 + 0 इज इक्वल टू बच्चों 2 आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों
आंसर आ गया। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। 2 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया हमारा। क्या आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों बस इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। हाँ बच्चों, अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें बच्चों कुछ हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज क्या होता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये अंडर रूट है बच्चों। अंडर रूट जब अपॉन में कुछ अंडर रूट प्लस करके आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसको हम लोग कैसे हटाते हैं बच्चों, वो अब हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये बच्चों इसको रफ करते हैं और हम लोग अब करते हैं तीसरा पार्ट। तो बच्चों जो तीसरा पार्ट है वो है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बच्चों जो बच्चों ये तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वो है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बच्चों क्या है बच्चों, cosec cosec 30 डिग्री। अब बच्चों इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, स्पेशल एंगल की क्वेश्चन है बच्चों। किसकी क्वेश्चन है, स्पेशल एंगल की क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों सर्दी मुझे हुई है थोड़ी सी। अब देखिए बच्चों, cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है बच्चों। और ये सब वैल्यू मैंने आपको एक वीडियो में प्रूव भी किया है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 कैसे होता है, और cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 कैसे होता है बच्चों। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक मिल जाएगी वीडियो की बच्चों, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बच्चों बताइए, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 2/√3 हो जाएगी। प्लस बच्चों कॉसिक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। अगर हमें बच्चों साइन और कॉस और टेन के ही वैल्यू पता है, फिर भी हम लोग उनके उल्टे, मतलब उनका क्या उल्टा करके बच्चों इन लोगों की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक कोसेक और कॉट की। कैसे बच्चों, देखिए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2 बच्चों। और आपको पता है बच्चों sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बच्चों √2/√3 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों हम लोग साइन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, साइन होता है, और कॉट का उल्टा बच्चों टैन होता है। तो अगर हमें साइन कॉस टैन की वैल्यू पता है स्पेशल एंगल में, तो हम लोग सारी स्पेशल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 2/1 है और यहाँ √3 है। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, अलग अलग है। अभी तक डिनोमिनेटर क्या थे बच्चों, सेम थे। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो फ्रैक्शन को कभी भी सॉल्व कैसे करते हैं, अब जो एलसीएम हमारा आया हुआ है, तो जो पहला फ्रैक्शन है बच्चों, उसके डिनोमिनेटर से उस एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास भागफल आएगा, उसी से हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या आ गया, √3/√3 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे क्या है, 1, अब 1 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी दो फ्रैक्शन a/b और c/d के रूप में क्या हुई बच्चों, ये इस फॉर्म में अगर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, a/b, ये क्या करते हैं, डिवाइड c/d करते हैं। और बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होता है, पहली फ्रैक्शन हम लोग रहने देते हैं, और ये जो डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो जो ये दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर है वो बच्चों डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये d/c हो जाता है। तो बच्चों इतनी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। इसको क्या करते हैं बच्चों, रफ करते हैं। अब बच्चों देखिए क्या होगा,
अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये जो यहाँ डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा तो बच्चों न्यूमिनेटर में हो जाएगा √3। अब बच्चों ये क्या है √2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2√3 में बच्चों, किसमें 2√3 में। अच्छा बच्चों कभी भी अगर √a इंटू √b दिया हुआ है तो इसको हम लोग √a भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, कभी भी √a इंटू √b दिया हुआ है तो इसको हम √a भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चों अगर कभी भी √2 इंटू √3 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग √2 इंटू 3 इज इक्वल टू √6 लिख सकते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बच्चों क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो जब भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो बच्चों √3 ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा √2 का, जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2 अब देखिए √3 इंटू √2 मैंने यहाँ किया हुआ है, √3 इंटू √2 क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 3 हो जाएगा और √6 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्या हुई बच्चों कंफर्म हुई होगी। तो अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम लोग बच्चों नीचे लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को उसके आगे दिखेगा नहीं, अच्छा दिखेगा भी। तो बच्चों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2 लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा 2√6 प्लस प्लस 2√2 लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, कभी भी अगर हम लोग 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखे तो ये क्या आता है 5 आता है, मतलब ये वाली वैल्यू चाहे इधर लिख दीजिए चाहे ये वैल्यू इधर लिख दीजिए तो कोई, क्योंकि हम लोगों को पता है कभी भी किसी भी सम में किसी भी एडिशन में क्या लगता है बच्चों कॉम्यूटेटिव लगता है a + b = b + a। ये लोग आप लोग ये बचपन में पढ़े होंगे। तो अब ये क्या हो गया बच्चों हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि अब हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज बच्चों कैसे करते हैं, कभी भी अगर आप लोगों को जैसे √a प्लस √b और अपॉन में √a माइनस √b दिया हुआ है तो हमें डिनोमिनेटर का क्या ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ख़त्म करने के लिए उसको एक परफेक्ट नंबर में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसी का अपोजिट साइड से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, हाँ क्या कहते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए √a माइनस √b है तो इसी के अब बस अपोजिट साइड √a प्लस √b √a प्लस √b से हम लोग क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको पता होगा a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है बच्चों। तो अब ये क्या आ जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बच्चों यहाँ पे देखिए √a माइनस बी है √a प्लस बी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे यही फॉर्मूला ले लेंगे √a² और माइनस √b²। तो ये बच्चों देखिए √a² माइनस √b²। तो ये हमारा अंडर रूट क्या हुआ बच्चों खत्म हो गया। ये क्या आ जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस b, क्योंकि कोई भी नंबर अंडर रूट में है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है बच्चों हट जाता है। चलिए बच्चों क्या करते हैं इसको रफ कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों रेशनलाइज करते हैं। अब मैंने आपको बताया कभी भी रेशनलाइज कैसे किया जाता है। रेशनलाइज हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट को हटाने के लिए करते हैं बच्चों। तो अंडर रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करते वक्त क्या करते हैं बच्चों, हम लोग डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बच्चों √3 है अपॉन 2√6 प्लस 2√3 है बच्चों। अब मैंने क्या कहा दोनों अंडर रूट में है और मैंने क्या कहा था डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से क्या करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अंडर रूट को हटाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा अपॉन बच्चों ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2 से हम लोगों ने क्या किया बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लाई,
क्यों किया बच्चों? अंडर रूट को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाने के लिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ तक तो हमारा सवाल क्या हुआ था, सॉल्व हो गया था। लेकिन आगे कभी भी अगर किसी भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज भी मैंने आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइड से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से बच्चों क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिनोमिनेटर के अपोजिट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच्चों प्लस है। अब सेम हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लस था तो हम लोगों ने क्या किया, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3 आ जाएगा। और क्या आएगा, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या है, ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है। तो ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कराया भी था। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर बच्चों। अब क्या हुआ बच्चों, हमारा सवाल ये सॉल्व हो गया। अब आगे क्या आ जाएगा, ये बच्चों √3। अब बच्चों देखिए, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी क्या है बच्चों, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो हम लोग 2 क्या करते हैं बच्चों, कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 √3 ब्रैकेट के बाहर, और अंदर आ जाएगा √6 माइनस √2 आ जाएगा बच्चों। अपॉन में बच्चों देखिए, 2 का स्क्वायर कभी भी अगर आपके पास ऐसे है ए अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए का स्क्वायर करते हैं, फिर अंडर रूट बी का स्क्वायर करते हैं। तो ये बराबर ए स्क्वायर बी आ जाता है बच्चों। अब जैसे हमको 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट बच्चों 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 ही होता है। 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 4 हो जाएगा। और अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 ही होगा। अंडर रूट हट जाएगा तो 4 इंटू 6 क्या आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को उधर, दिख रहा है बच्चों। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो 4 इंटू 6 24 आ गया। तो ये बच्चों क्या आ गया, 24 आ गया। इसी प्रकार बच्चों 2 अंडर रूट 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे जब, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर बच्चों। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, और ये आ गया 4 12 आ गया बच्चों। क्या आ गया, 12 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये 24 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 12 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन बच्चों, ये 24 में से 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा बच्चों 12 बचेगा। अब बच्चों क्या है देखिए, 2 से क्या होगा, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 6 या क्या होता है, 12 होता है बच्चों। तो 6 आ गया। अब बच्चों देखिए, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग लिख सकते हैं रूट रूट टू इंटू अंडर रूट 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो √6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अंडर रूट 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा बच्चों, माइनस अंडर रूट 2, और पूरे में अपॉन में क्या होगा बच्चों, 6 होगा। अब जब अंडर रूट हम लोग 3 को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ये देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 √2 माइनस √6। ये देखिए रूट, ये बच्चों रूट में है
ये रूट में है, यहाँ पे देखिए ये रूट में है, तो रूट टू इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा बच्चों, रूट सिक्स हो जाएगा, अपॉन बच्चों सिक्स आ जाएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही मैंने स्लो समझाया और बहुत ही अच्छे से। चलिए बच्चों इसको रफ करते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चों देखिए स्मार्ट ढंग से काम करेंगे, बिना इसको रफ किए हम लोग इसको क्या बना लें। अब हम लोग क्वेश्चन वन का क्या कर रहे हैं, चौथा पार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन जो है वो है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री, प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिक कॉसिक 60 डिग्री, अपॉन में बच्चों क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये क्या है बच्चों, स्पेशल एंगल्स के क्वेश्चन है, स्पेशल एंगल्स के क्वेश्चन है, तो अभी यही हम लोगों को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा, जब भी स्पेशल एंगल के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों, ये क्या होगी, वन अपॉन, इसको वन अपॉन टू लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टू होता है। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू वन होता है, और माइनस कोसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है बच्चों, क्या होता है, टू अपॉन रूट थ्री होता है, क्या होता है, टू अपॉन रूट थ्री होता है, अपॉन में बच्चों आ जाएगा सिक्स या 30 डिग्री इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री, सिक्स 30 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या होता है, टू अपॉन रूट थ्री होता है, प्लस कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू भी क्या होता है बच्चों, क्या होता है, वन बाई टू होता है, और कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू वन होता है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, जब भी हम लोग क्या दिया हुआ है, अलग अलग फ्रैक्शन दिए हुए हैं और सारे के डिनोमिनेटर जो है बच्चों अलग अलग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब भी एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा, प्लस यहाँ पे टू रूट थ्री आ जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, वन है बच्चों, तो ये आ गया टू रूट थ्री, माइनस बच्चों फोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस फोर, कहाँ से आ गया, टू इंटू टू फोर आ जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर रूट थ्री है बच्चों, रूट थ्री से मैं अगर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो टू बच जाएगा, तो जो बचता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन बच्चों हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए बच्चों टू रूट थ्री क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, अलग अलग है, तो ये आ गया बच्चों टू रूट थ्री। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडर रूट थ्री है और यहाँ पे भी अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू बचेगा। तो यहाँ पे भी देखिए टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फोर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ये बच्चों फोर हो जाएगा, फोर प्लस, अब ये बच्चों देखिए टू है, जब हम लोग इस एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट थ्री बचेगा, और इसको न्यूमिनेटर क्या है, वन है, वन में अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री ही आएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए वन अपॉन वन, इसका क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है बच्चों, वन है, जब भी हम लोग वन से डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो क्या आएगा, टू रूट थ्री आएगा, तो टू रूट थ्री को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका न्यूमिनेटर क्या है, वन है, तो वन से टू रूट थ्री में मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री ही आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये टू रूट थ्री और ये टू रूट थ्री क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, तो ऊपर क्या बचेगा,
अब रूट थ्री प्लस, अभी कभी भी आपको अगर रूट ए प्लस रूट ए लिखा हुआ दिखे तो ये क्या हो जाता है, टू रूट ए लिखा हो जाता है। हमारे रूट के अंदर जो लिखी हुई वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तो वो कोफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों, ऐड हो जाते हैं। तो रूट थ्री यहाँ भी है, रूट थ्री यहाँ भी है, तो रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कितना हो जाएगा बच्चों, थ्री रूट थ्री हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा अपॉन बच्चों, यहाँ पे देखिए रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री प्लस फोर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी देखिए अंडर रूट में है डिनोमिनेटर, तो मैंने क्या कहा था, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करते वक्त क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। जो डिनोमिनेटर का साइन है उसी के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री प्लस फोर हो जाएगा। अब बच्चों इसी के अपोजिट साइड से हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री थ्री रूट थ्री माइनस फोर। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला बन गया। और ये क्या आ जाएगा, ऊपर देखिए ये बच्चों दोनों बेस क्या है, सेम है। यहाँ थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फोर है, इस ब्रैकेट में भी थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फोर है, तो ये इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है। जब दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगी बच्चों, ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस टू की पावर बच्चों टू हो जाएगी, टू थ्री अंडर रूट थ्री माइनस फोर की पावर टू हो जाएगी अपॉन ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर बच्चों, तो ये बच्चों क्या हो गया, माइनस फोर का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों फोर का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी हो जाएगा टू इंटू थ्री रूट थ्री इंटू फोर, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों अंडर रूट थ्री आ जाएगा थ्री का स्क्वायर, और ये बच्चों अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस सिक्सटीन आ जाएगा, माइनस सिक्सटीन आ जाएगा। तो इसके नीचे आप लोगों को दिखेगा या नहीं, वो मैं देख लेता हूँ, दिखेगा बच्चों। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो थ्री रूट थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ मैं करता हूँ आपको, क्योंकि जगह वहाँ बहुत कम है बच्चों। मैंने आपको बताया है कभी भी अगर ऐसा दिया होता है तो पहले हम लोग थ्री का स्क्वायर फिर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे। थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा बच्चों, और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वेंटी सेवन आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, यहाँ आ गया ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन आ गया प्लस, ये हो गया ट्वेंटी सेवन प्लस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, सिक्सटीन हो जाएगा, माइनस टू इंटू थ्री, टू थ्री जा कितना हो जाएगा सिक्स, और सिक्स फोर जा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्वेंटी फोर, ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर रूट थ्री हो जाएगा अपॉन बच्चों थ्री स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन, तो ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्सटीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सिक्स, सेवन सिक्स थर्टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्टीन हो जाएगा, और टू वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, कैरी कितनी लगी हुई है, वन, तो ये फोर्टी थ्री हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर रूट थ्री हो जाएगा अपॉन बच्चों ट्वेंटी सेवन में से सिक्सटीन अगर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इलेवन आ जाएगा बच्चों। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
अब हम लोग क्वेश्चन वन का 5 पार्ट कर रहे हैं, पांचवा पार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये क्या है, 5 cos² 60 डिग्री, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री, 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री, 45 डिग्री अपॉन बच्चों आया है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अब मैंने क्या कहा, ये सब स्टैंडर्ड स्पेशल एंगल के क्वेश्चन हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos 60 की वैल्यू आप लोगों को अब तक याद ही हो गई होगी, 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 × sec² 30 डिग्री की वैल्यू भी आप लोगों को याद हो गई होगी, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बच्चों 1 का स्क्वायर, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब बच्चों sin² 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होगी, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos² 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों सर्दी बहुत है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 4/√3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों, अपॉन बच्चों 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर बच्चों 3/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को, मतलब इस वाले फ्रैक्शन को बच्चों हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 4 और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो 1 + 3 ये आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा बच्चों, 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, और ये माइनस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको लगा भी दिया है, ये क्या हो गया, 1 हो गया। जगह बच्चों थोड़ी कम है, इसीलिए हम लोग क्या किए, वहाँ सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सारे डिनोमिनेटर सबके क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में भाग देंगे, तो 12/4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब 3 आए, तो हम लोग क्या करते हैं, 5 इंटू इसके जो, ये जो इसका न्यूमरेटर है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा भागफल जाता है, जो भी हमारा क्वांटेंट जाता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 12/3 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे बच्चों देखिए, ये एलसीएम है हमारा, 12 क्या है, एलसीएम है। हम लोग जिस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। जैसे बच्चों 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 3 4 जा कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये जो बच्चों हमारा आया हुआ है 4, हम लोग क्या करते हैं, इसके जो, ये इस जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर है, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 16 × 4 माइनस बच्चों, अब देखिए इसका तो क्या है, 1 ही है बच्चों, 1 है, तो 12/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1, 1 × 12 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 1 × 12 आ जाएगा। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, सम तो कर ही लेते होंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 5 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64, प्लस कितना आ जाएगा बच्चों,
12 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस बच्चों 12 आ जाएगा, अपॉन बच्चों क्या है 12। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इसको ऐड करने से अच्छा है 15 में से अगर 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा बच्चों। ये देखिए 15 में से अगर 12 हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 3 अपॉन 12 बच्चों। तो ये आ जाएगा 67 अपॉन 12 बच्चों। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या है 64 प्लस 3। तो बच्चों आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा और मैंने बहुत ही बारीकी से ये सवाल आप लोगों को करा दिया। तो बच्चों क्या हुआ, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट क्या हो गए बच्चों, खत्म हो गए।